महेश वर्मा, अगर कुचलने की कोशिश की गई है और कुचलने का आदेश अपने ड्राइवर को अरविंद केजरीवाल ने दिया है, एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? परवेश वर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं कराते? देखिए, जिसके साथ घटना घटी है स्वाभाविक है वो कराएगा और करेगा भी, लेकिन वो तो नई दिल्ली के लड़के हैं, बहुत ही सुशील, बहुत ही पढ़े लिखे लोग, रोजगार की बात करने वाले, फिर तो एफआईआर होनी चाहिए थी। स्वाभाविक है ऐसी चीजों को, जब आप कोई ऐसा कुकृत्य करते हो, और इनका तो इतिहास और भूगोल इस तरह का रहा है केजरीवाल जी का, अच्छा, जो इसी तरह से करने में ये माहिर हैं और इनकी उस्तादी इसी बात की है। अभी गोपाल राय जी जो है जाने अनजाने में वो बात कह गए जो उनको नहीं कहना चाहिए, कि इससे नुकसान कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगी। ये बड़ा बयान है उनका कि आज वो जिस प्रकार से रोहित त्यागी को लेकर और जिस प्रकार से अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है अरविंद केजरीवाल पर, जिसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई और अटेम्प्ट टू मर्डर करार दिया गया, और उसके सारे कागजात निकल गए और सारी स्क्रिप्टिंग, और आज जो है वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो वो लोग हैं जो मासूम लोग हैं, जिनके पास ना कोई अपराधी है मकोका का, ना कोई ऐसा विधायक है जो लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर करता है, ना कोई ऐसा विधायक है जिसको सजा इस बात के लिए कि चीफ सेक्रेटरी को मार मार के अपने घर में अधमरा कर देता हो। और आपने अभी सवाल पूछा 392, 382 चोरी, 308 गैर इरादतन हत्या, केजरीवाल पे सिर्फ यही मामले दर्ज हैं रोहित त्यागी पर, और वो रोजगार के सवाल पूछने गया था। केजरीवाल पे कितने मुकदमे दर्ज हैं? डकैती के। अरे डकैती के छोड़ो ना, आपराधिक मुकदमे, गैर इरादतन हत्या के। अपराधी होता है ना, अपराधी होता है, स्वाभाविक। तो ये अपराधी है कि अपराधी सामान्य लोग थे? ये कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता। आपको किसने कह दिया कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता? अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, वो एक व्यक्ति है, उसको ये अधिकार है कि उसके साथ कोई घटना और दुर्घटना घटी है, अगर उसके ऊपर एक ऐसे व्यक्ति, अगर आपने कहा ना कि हिम्मत है गोपाल राय, तो एफआईआर करके दिखाओ। नहीं, आप क्यों नहीं करा रहे? उनसे तो पूछा। मैं कह रहा हूं हमारा विषय नहीं है। एक चीज बताइए, हमारा विषय तो ये है महेश भाई, एक चीज बताइए, नहीं अगर उसके साथ जाती है। अच्छा सुनिए तो जी, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, पीसीआर जरा वो दोबारा से ट्विटर वाला वीडियो चलाइए। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, चारों तरफ लोग घेरे हुए हैं, आप ऐसा क्या सवाल पूछ सकते हैं और दूसरे को ऐसा क्या सुन गया, और वहां पत्थर भी दिख रहा है, मतलब, और आपने ये भी देख लिया कि हाँ ये कहा गया ड्राइवर को कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दो साहब, मैं और आप सवाल पूछ रहे थे बंद गाड़ी में अंदर बैठा हुआ कह रहा हूं कि एक मासूम आदमी जो है अच्छा मासूम नहीं, मैं आप पूरी सवाल नहीं सुनते हो ना। एक मासूम, आपने कहा ना कि एक बेचारा मार्शल गरीब आदमी, उसको इन लोगों ने कह दिया कि ये तो आदमी ये हत्यारा था जिसने पानी फेंक दिया था, जिसको आपने कहा कि वो एसिड भी हो सकता है। अरे केजरीवाल के कलंक को छुपाने का, उसके अपने हार से बचने का ये कौन सा तरीका अख्तियार कर लिया मेरे भाई? दिल्ली में आप कब तक ऐसे करेंगे? से कन्नी काट गए यार। हम कब? सवाल बड़ा सीधा सा सवाल सिंपल है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सवाल नहीं है, सवाल पूछ रहे थे। दो मुद्दे हैं इसके संदीप जी। एक तो ये है कि अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया और वहां किसी पीसीआर को कॉल नहीं हुआ, कहीं जाके एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इतने बड़े नेता पे अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया और किसी आदमी को कानों कान में खबर हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इतने बड़े आदमी ने, तथाकथित इतने बड़े आदमी ने गाड़ी से कुचलने का आदेश दे दिया, आप नहीं करा रहे हैं एफआईआर? मैं तो कह रहा हूं कि जिस आदमी के साथ घटना घटी, और ये भी पता लग गया कि राहुल और शैंकी वहां था ही नहीं। कहा ना अभी, माफ करना, आप अपने दर्शकों को वंचित मत किया करो। ना, मैं बिल्कुल नहीं करता कि एलएनजेपी में उसका इलाज चल रहा है, उसका एमएलसी भी हुआ है, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई चल रही है। उससे पहले इसको रंग दे देना कि वो तो अपराधी है, अपराधी घोषित कर देना, और अपराधी घोषित करके पूरे चुनाव का नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करना, क्या मतलब होता है? नहीं है कि नहीं है, ये गलत है तो अरे बता भाई, दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपके ऊपर अगर एक मुकदमा है तो आपको हम अपराधी घोषित कर दें। अच्छा बताओ यहाँ पर, हाँ एक सेकेंड, क्या मतलब होता है इसका? हमारे साथ, अरे भाई किसी पे भी, आप पे भी तो अनुराग बहुत सारे केसेस दर्ज हैं, केस दर्ज होने से किसी को अपराधी बता दें। अरे जवाब ले रहा हूं ना, रुकिए तो, शांति से कीजिए। अनुराग बताइए। देखिए संदीप जी, दो तीन फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपके शो पे करेक्ट होनी चाहिए ताकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। एक तो हमने इस घटना की कंप्लेंट पुलिस में कल ही दे दी थी। कंप्लेंट देना, एफआईआर दर्ज कराना दो अलग चीजें होती हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं, अब ये देखिए, आप पत्रकार रहे, पत्रकार हम कंप्लेंट ही दे सकते हैं, हम कंप्लेंट ही दे सकते हैं संदीप जी। अच्छा,
हम कंप्लेंट ही दे सकते हैं संदीप जी, एफआईआर तो पुलिस करेगी। हाँ। हमने कंप्लेंट देके रिसीव करा रखी है, एफआईआर तो पुलिस को करनी है। हाँ। मेरा सवाल यही है कि अभी तक एफआईआर दर्ज ना होना अपने आप में यह बताता है कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से कराया गया है। अदरवाइज अगर बीजेपी की बैकिंग नहीं होती इन लोगों के पीछे तो क्या एफआईआर दर्ज आप नहीं वहां होती? बैठे आप खुद रहते बताइए, कि आप अपने एफआईआर दर्शकों को दर्ज सवाल कराइए, पूछिए। ये आपका अधिकार अगर होता है, ये आपका कोई- हक है। सिर्फ कंप्लेंट देकर रिसीव कराकर वापस आ गए आप, बड़ा कन्वीनियंट है। संदीप जी मैं हैरान हूं इस बात को लेके कि अरविंद केजरीवाल जी Z+ प्रोटेक्टी हैं। उनको अगर कोई घटना ईंट इस तरीके से फेंकी जाती है, कोई हमला होता है तो उसमें बताना भी नहीं पड़ना चाहिए। इंसिडेंट, एक एक इंसिडेंट नोट होता है। जो इस तरीके के प्रोटेक्टी होते हैं, जो इतने हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, एक एक इंसिडेंट पुलिस नोट कराती है और ये बताती है कि आज ऐसा इंसिडेंट हुआ और उस पर अगर एफआईआर होनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। मैं दूसरी बात उठा रहा हूं कि अगर ये तीनों लोग बीजेपी के नहीं होते तो भी क्या ये एफआईआर नहीं होती? ये तीनों लोग बीजेपी द्वारा भेजे गए लोग हैं, इसलिए एफआईआर एक नहीं हो मिनट, रही यहाँ है। पर हमने योर वर्ड कंप्लेंट अगेंस्ट दे दी, माइन हो उसके जाएगा, बावजूद क्योंकि महेश यहाँ कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो मैंने आपसे सवाल पूछा उस पर हाँ कि हाँ ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।